हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए एक एक करके सारे पोस्ट एंड वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कौन से ग्रुप से है, पे लेवल क्या रहने वाला है, वो सारे सब कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है एंड पे लेवल यहाँ पे 4 रखा गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 9 का है यहाँ पे पे स्केल एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 रखा गया है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 रखा गया है, टोटल वैकेंसी 1 है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 11 का यहाँ पे स्केल है एंड यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी जो है 1 रखा गया है। नेक्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 10 है, 1 वैकेंसी है। डाइटिशियन के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 है एंड यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ग्रुप जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 है एंड दो वैकेंसी है। जूनियर वार्डन, जो कि हाउस कीपर्स है, तो ग्रुप सी का पोस्ट है, ये लेवल 2 का यहाँ पे पे स्केल रखा गया है एंड 2 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पोस्ट है ग्रुप बी का एंड लेवल 6 यहाँ पे स्केल रखा गया है, 1 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के लिए, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 2 रखा गया है एंड यहाँ पे 9 वैकेंसीज है। ठीक है, देन आता है मेडिकल ऑफिसर आयुष, तो ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 10 पे स्केल है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। मेडिकल फिजिसिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ए का पोस्ट है, लेवल 10 रखा गया है एंड 1 वैकेंसी है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4 रखा गया है एंड 6 वैकेंसीज है। मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 रखा गया है एंड यहाँ पे 2 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट, लेवल 6 यहाँ पे रहने वाला है, 5 वैकेंसी है। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट, लेवल 6 एंड यहाँ पे 2 वैकेंसी है। फिजियोथेरापिस्ट ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 है एंड यहाँ पे 1 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, देन प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 है, 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 है एंड यहाँ पे 1 वैकेंसी रखा गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 है एंड 1 वैकेंसी रखा गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ग्रुप बी का पोस्ट, लेवल 6 एंड यहाँ पे 1 वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ग्रुप बी का पोस्ट एंड लेवल 6 यहाँ पे रखा गया है, 1 वैकेंसी है। तो ये लेवल पे स्केल जो है वो आप चेक कर लेना, ग्रुप एंड पे स्केल क्या रहने वाला है। टोटल वैकेंसी मैं दिखा देती हूँ, अभी सारे के सारे जो पोस्ट है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टेक्नीशियन, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, देन टेक्निकल ऑफिसर और डेंटल टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर और टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, देन यूडीसी और अपर डिवीजन क्लर्क, वार्डन, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर एंड स्टाफ नर्स ग्रेड 1। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 37 पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट एंड वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, 131 वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, 131 वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो क्वालिफिकेशन जो है वो आप चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स रखा गया है। फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, जैसे देखिए डाइटिशियन के लिए 35 इयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट एंड यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका मतलब क्लास 12 से लेके प्लस 12 पास जो कैंडिडेट है उन वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए, एंड जो एमएससी पास है या फिर बैचलर्स डिग्री किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ब्रॉड रेंज रखा गया है कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे पूछते रहते हैं कि क्लास 12 पास कैंडिडेट को क्या जॉब मिलते हैं, उनको कोई यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब मिलते हैं कि नहीं, अच्छा वाला कोई जॉब, परमानेंट जॉब एंड बहुत सारे फैसिलिटीज है जिसमें एंड सिक्योर जॉब। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो क्लास 12 पास है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जो क्लास 12 पास कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अदरवाइज यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे, जैसे देखिए डाइटिशियन के लिए एमएससी यहाँ पे चाहिए। डिटेल्स क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेना, मैं बस बता रही हूँ जो डिग्री वगैरह दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 12th पास को रखा गया है
ठीक है। देन फिर से 12th पास की बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट हैं, मैं दिखा देती हूँ। बैचलर्स डिग्री की भी है यहाँ पे, जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का देखिए बैचलर्स डिग्री रखा गया है इन लाइब्रेरी साइंस। ओके। उसके बाद देखिए फिर से लोअर डिवीजन क्लर्क जो एलडीसी है, यहाँ पे एज लिमिट 18 to 30 इयर्स रखा गया है एंड 12th क्लास यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। नेक्स्ट और भी है बहुत सारे 10+2, देखिए 10+2 इन फिजियोथेरेपिस्ट जो पोस्ट है 21 to 30 इयर्स। तो यहाँ पे भी देखिए 10+2 पास कैंडिडेट को चाहिए इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो भी है, एंड उसके साथ बैचलर्स डिग्री। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट के लिए पोस्ट जो है वो निकाला गया है। ठीक है। मास्टर्स डिग्री एंड ग्रेजुएशन तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे 10+2 की भी यहाँ पे नीड है। ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे सिक्योरिटी कम फायर जो है जमादार, तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए 10+2 कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 11th क्लास जो पास कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको देखना है एक बार पोस्ट के साथ साथ ना आप एक बार चेक कर लेना, जैसे देखिए यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका 10+2 कैंडिडेट्स की नीड है। ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आप एक बार देख लेना। वैसे ही भी आपको जो है एप्लीकेशन से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया, एज लिमिट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या सिलेबस है, यहाँ पे एक सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारे सब कुछ डिटेल्स में आपको चेक करना है पहले। उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए, तब जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जनरल कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखिए 3000 रुपीज रखा गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट, एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपीज है, एंड जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, मतलब पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई दिया गया है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, कोई भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम जो भी आप मेल आईडी या फिर कांटेक्ट डिटेल्स देंगे वो एक्टिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं मेल आईडी देना होता है इसीलिए वो दे देते हैं, कोई भी ईमेल आईडी दे देते हैं, एंड वो जब मतलब यूनिवर्सिटी वाले या फिर इंस्टीट्यूट वाले जब कांटेक्ट करते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं मेल आईडी, तो वो इनवैलिड दिखाता है। तो ऐसे मत करना कि इनवैलिड कोई भी मेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, तो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सारे सब कुछ मेल आईडी के थ्रू ही होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रीव्यू करके अच्छे से देख लेना कि वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं। अगर क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए प्रीव्यू करके पहले फाइनल सबमिशन से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपका जो भी इमेज आपने अपलोड किया है वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने की फिजिकली कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। बट आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाने के बाद हार्ड कॉपी एंड जो आप पेमेंट करेंगे उसका प्रूफ अपने पास रख लेना फॉर रिकॉर्ड्स। ठीक है। फर्दर रिकॉर्ड्स के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आप मतलब सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा, एज वेल एज सेपरेटली आपको फीस पे करने होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने जब बता रही थी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है यहाँ पे सीबीटी, तो इसके लिए कुछ टेस्ट सेंटर यहाँ पे दिया गया है, राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली एंड मुंबई में, ये जो 4 दिया हुआ है यहाँ पे ही आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए ई एडमिट कार्ड जो है वो अलग से आपको सेंड नहीं किया जाएगा, जो भी ई एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना होगा रेगुलरली, एंड वहां पे ही आपको मिलेगा, जब अवेलेबल होगा वहां पे ही आपको दिखेगा एंड वहां से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर बात करें तो पहले जो भी पोस्ट मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रही थी उसी टेबल में आपको सारे एज लिमिट आपको मिल जाएगा, एंड वो सारे एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है,
तो 5 इयर्स का, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे रिलैक्सेशन को लेके दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं सीधे सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए अलग अलग से दिया हुआ है। जैसे ग्रुप ए का जितने भी सारे पोस्ट है सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट मतलब एक साथ अप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बहुत ज्यादा हुआ, देन इंटरव्यू से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अदरवाइज अगर ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया देन सीधे इंटरव्यू आपको देना है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। बट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका पहले सीबीटी होगा एंड सीबीटी में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अगर किसी किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की जरूरत पड़े तो फिर वहां पे स्किल टेस्ट आपको देना होगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड ग्रुप एक पोस्ट के लिए भी जो इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में यहाँ पे 20% वेटेज रहने वाला है, पार्ट 2 में 80%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनओसी वगैरह जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेके जाना है एंड एनओसी जब आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम तो उस टाइम पे भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। जैसे यूआर कैटेगरी के लिए 40% है, ओबीसी एनसीएल के लिए, ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 30% रखा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है। जो आपको नहीं आता है वो तुक्के तुक्के में नहीं लगाना है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाएगा तो आपका जो पॉजिटिव आपने आंसर दिया है वो भी मतलब मतलब पॉजिटिव आंसर देने का कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो ध्यान में रखना है ये आपको, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए सीबीटी का जो भी आपको आपका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे आंसर कीज हो गया, रिजल्ट हो गया, जो भी है वो सारे सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही मिलेगा, तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है वहां पे, ठीक है। तो जो भी अपडेट्स है आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो 7 अक्टूबर को रिलीज हुआ था ये नोटिफिकेशन। तो इसके 30 डेज बाद मतलब 30 डेज तक ये एप्लीकेशन चलेगा, मतलब नवंबर 7 तक या फिर 7 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन तो पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा जो जो कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट मैंने बताया ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी जितने भी सारे पोस्ट हैं सभी पोस्ट में आपके सैलरी के साथ साथ सैलरी तो अच्छी खासी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलायंसेस एंड सर्विस बेनिफिट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए, लीव, एलटीसी, एनपीएस, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम एटसेट्रा। तो ये सारे सब कुछ आपको मिलने वाला है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे सब कुछ आपको मिलने वाला है अलोंग विथ सैलरी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, फॉर अटेंडिंग द प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सीबीटी, ठीक है। वो सारे सब कुछ आपको खुद ही खर्चा उठाने होंगे। एंड कोई भी क्वेरीज वगैरह है, कोई भी डाउट्स है, वो आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिया हुआ है इसी मेल आईडी पे आप मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिकेटिव सिलेबस है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से यहाँ पे सिलेबस बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए मेनली जो है यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, जहाँ से सीबीटी में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये आपको बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लेना है आपको, ठीक है। तो 101 पेजेस का पीडीएफ है, एक एक करके सारे पोस्ट का सिलेबस जो है वो तो यहाँ पे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा,
तो आपको जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्ट है या फिर आप अप्लाई करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है एम्स राजकोट गुजरात की तरफ से आया है। तो रिक्रूटमेंट में क्लिक करते ही आपको दूसरे एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके सबसे ऊपर जो आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप ए बी सी नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स राजकोट। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट आपको दिखेगा 7 अक्टूबर एंड यहाँ पे लास्ट डेट जो है 30 डेज रखा गया है, मैंने बता दिया। एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप जो सेकंड वाले जो लिंक है वहां पे आप क्लिक करके जो इसका जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब यहाँ पे आके आपको पहला रजिस्टर करना है, देन आपको लॉगिन करके फर्दर जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। 131 वैकेंसीज है, बहुत सारे वैकेंसीज है यहाँ पे, रिजर्वेशन वगैरह सभी कुछ फैसिलिटीज है। परमानेंट पोजीशन है। एम्स जैसी जगह में मतलब जॉब मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से ट्राई कीजिए, 100% दीजिए अपना। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। मेरी मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या फिर नीडफुल है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।